Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। जब स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है तो ब्लीडिंग होती है ना, कईयों को ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब जो शुरुआती दिन होते हैं या फिर शुरुआती महीने होते हैं, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन वाली बात है कि ये वो नॉर्मल चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी एक फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो अगर 100% अगर फीमेल्स हैं तो आप कह लीजिए 100 फीमेल्स में से अराउंड 40 to 60 फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें घबराना नहीं है, ये परफेक्टली नॉर्मल चीज़ होती है, कोई बात नहीं अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट इज़ ओके, ठीक है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये 7 वीक्स तक, समटाइम्स 8 वीक्स तक भी कईयों को हो जाती है। और मैं फिर से कह रही हूँ, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती। एंड स्पेशली अगर ये बेबी जो है ये IVF के थ्रू हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के होने के, ठीक है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम है, कोई अबॉर्शन के चांसेस हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंदर, नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लीडिंग होती क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, हमारा वेजाइनल एरिया है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन का एरिया, वहाँ पे यूट्रस है। यूट्रस के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा डेवलप होता है धीरे धीरे, ठीक है। और प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, साइड मतलब वहाँ पे अंदर आता है जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक के अंदर जो होता है बेबी जो होता है अंदर होता है और वहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है। तो समटाइम्स, और ये जो प्लेसेंटा जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है ना, तो ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। ये बेबी को ऑक्सीजन दे रहा है, ब्लड पास आउट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू जा रहे हैं प्लेसेंटा के थ्रू। समटाइम्स क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो आप कह लीजिए कि यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती हैं जो बच्चे को घेरे हुए होती हैं, जिसे हम सपोर्ट सिस्टम भी एक कह सकते हैं, जैसे हम प्लेसेंटा को सपोर्ट सिस्टम एक कहते हैं। इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो कभी कभी ब्लीड करने शुरू हो जाती हैं, वो खून निकलने लग पड़ता है वहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, जब वो ब्लीडिंग होनी शुरू होती है ना, वहाँ से हल्का सा खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे वेजाइनल एरिया के थ्रू एज अ ब्लड के तौर पे बाहर आता है और हमें लगता है कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब ब्लीडिंग भी हो रही होती है तो वहाँ पे क्लॉट्स भी निकल के आ जाते हैं। क्लॉट्स मतलब थोड़े थोड़े मोटे मोटे, जिसको आप कह लीजिए कि पीसीज जो हम कहते हैं कि वो निकलते हैं, क्लॉट्स, ठीक है। अब आप ये जब हम ब्लीडिंग देखते हैं या फिर क्लॉट्स देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, है ना, एकदम से, मतलब हम एकदम से पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि कहीं ये बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं ये अबॉर्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी तो नहीं कोई बात हो गई है। तो देखो, आपने अपने आप से कुछ भी डिसाइड नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप घबरा गए। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कॉल करो, ठीक है। अपने डॉक्टर के पास जाओ, आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो जब तक आपके डॉक्टर आपको चेक नहीं करते, वो अल्ट्रासाउंड लेंगे, उनको क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जब आपको चेक कर लिया गया, आपका अल्ट्रासाउंड देखा गया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ, डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दे सकते हैं, वो मेडिसिन टैबलेट दे सकते हैं, बट वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही देंगे, ऐसे नहीं देंगे और आप अपनी मर्जी से भी नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तब दिया जाता है जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं और वो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस दे देते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पेन के साथ हो रही है, आपकी बैक में पेन हो रही है, आपके अगर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है और अगर तब ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बैक में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और तब ब्लीडिंग हो रही है पेन के साथ, तो आपको ये डाउट होना भी चाहिए। तब हमें ये होता है कि हाँ, तब डॉक्टर्स को ये कंसर्न आ जाता है कि अबॉर्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बिना पेन के ब्लीडिंग है तो दैट इज़ फाइन, अगर पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है
तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अगर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वैसे ही नेचुरल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्लॉट्स भी चाहे आ रहे हों लेकिन बच्चे की ग्रोथ हो रही होगी, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दे देंगे और मेडिसिन दे देंगे या फिर। ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि जब मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो उसमें मेरे बच्चों की हार्ट बीट आ चुकी थी, 7 वीक्स थे। उसके बाद मुझे ब्राउन, आप कह लीजिए कि ब्राउन कलर की स्पॉटिंग हुई, एक दिन हुई। तो उस दिन शाम को स्टार्ट हुई थी वो, तो 1-2 बार ही हुई, उसके बाद नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट डे लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर आ गई तो मुझे हल्का सा पेन महसूस होना शुरू हो गया था मेरी बैक पे। ठीक है, हल्का सा पेन मैंने महसूस किया और मैंने लोअर एब्डोमेन में भी बहुत हल्का सा पेन आया, लेकिन जो मेरी बैक थी उसमें मुझे पता चल रहा था कि दर्द आ रहा है मुझे थोड़ा सा। तो मैं उस दिन इवनिंग में फिर से चली गई, तो मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ। तो फिर मुझे ये बताया गया उस टाइम पे, तब उन्हें क्लैरिटी हो गई डॉक्टर्स को भी अल्ट्रासाउंड देखने के बाद, शाम को इवनिंग में वो कहते कि जो एक बेबी है वो अबॉर्ट हो चुका है, वो बाहर निकल रहा है, और जो एक और बेबी था दैट इज परफेक्टली फाइन, उसकी हार्ट बीट भी तब प्रेजेंट थी। 7 वीक्स की मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मैं 8th वीक में होंगी, आई थिंक सो 8th वीक में थी, यस, 2 मंथ्स के एंडिंग पे थी मैं। तो उन्होंने फिर, मैंने उनको बोला कि क्या हम कोई इंजेक्शंस ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, बट जहाँ मैं चेकअप करवा रही थी वो कहते कि इस चीज़ को नेचुरली चलने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बॉडी नहीं रख रही है उसको करने दो अपना काम बॉडी को। उन डॉक्टर ने मुझे ये कहा, बट हमें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हम किसी और डॉक्टर के पास गए। उन्होंने हमें ये गाइड किया कि आप प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस ले लो, ब्लीडिंग रुक जाएगी, हाँ, लेकिन आपको 9 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। तो ये जो है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके डॉक्टर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ सेकंड एडवाइस ली थी, जब उन्होंने हमें ये बोला कि आप इंजेक्शंस ले लीजिए तो आपका एक बेबी ठीक रहेगा, नहीं तो अगर आप नए इंजेक्शंस लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ये बेबी भी बाहर आ जाएगा जो एक ठीक था। तो हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए, एंड हमारे पास फिर इतना टाइम बचा ही नहीं था कुछ सोचने का, क्योंकि उसी रात को कह लीजिए या फिर नेक्स्ट डे तक, उसके बाद मुझे रेड कलर की ब्लीडिंग ही प्रॉपर स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओ इमीडिएटली। ठीक है, अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर पेन आ रहा है डोंट इग्नोर, आपकी बॉडी आपको जवाब दे रही है कि नहीं काम हो रहा तो छोड़ दो। ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का बस। हाँ, सेकेंडली, कईयों को नॉर्मल भी ब्लीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ ठीक रहता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे ही पर्सनल रिलेशंस में, मेरे ही नोन में, रिलेटिव्स में एक मेरी, आप कह लीजिए कि वो, उनको ब्लीडिंग होती रही टिल 4th मंथ, उनको स्टार्टिंग से लेके 4th मंथ तक ब्लीडिंग रही, एंड वो जब भी उनका अल्ट्रासाउंड होता था एवरीथिंग इज फाइन, बच्चे की हार्ट बीट भी नॉर्मल आती थी। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो लेकिन घबराना नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ भी होती है। पेन आ रहा है तो डॉक्टर के पास भागो, नहीं भी आ रहा तो भी चेक करवा लो, ठीक रहोगे, है ना। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।